वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पेपर 2 की तैयारी भाई कैसी चल रही है आप सभी की, बताइए फटाफट कमेंट में बता सकते हैं आप। और हमने वैसे एसएसटी में हिस्ट्री और सिविक्स को तो कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि आपने देख ही लिया है। और जियोग्राफी की हमने 2 वीडियोस को ऑलरेडी कर लिया है, यानी कि जियोग्राफी को हम शुरू कर चुके हैं और इसके 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज जो है 6th क्लास को ही हम करेंगे, क्योंकि अभी 6th क्लास ही हमारा चल रहा है। और वीडियो नंबर 3 या क्लास 3 आप कह सकते हैं। और इसमें जो अध्याय का नाम है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीन को देखने वाले हैं हम। और नोट्स की तरह हैं तो ज़्यादा जो है ब्रीफ में नहीं लिखा गया है, मतलब ज़्यादा ब्रीफ में लिखा गया है। एकदम कहते हैं ना वो, एक्सपेंड करके चीज़ों को नहीं लिखा गया है। थोड़ा सा ध्यान आप भी लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तो ऐसा नहीं है कि आप 6-6 घंटे की वीडियो देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो उस प्रकार से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको फिर भी कंटेंट ज़्यादा चाहिए, मतलब कि अच्छे से समझना है, अगर इसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर हमने जियोग्राफी की पहले वीडियो बना रखी है, पूरा प्लेलिस्ट है उसका, उसको देखिए, वहाँ पर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई रिक्वेस्ट वो वही है कि लाइक शेयर करिएगा, बिना लाइक शेयर करे नहीं जाना है। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, है ना। बिना सब्सक्राइब के तो एग्ज़ाम ऐसे क्लियर होता ही नहीं है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 को, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो देखिए पहला पॉइंट है आपके सामने, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? भूमंडल बोला जाता है। गैस की परतें, ठीक है, गैस की परतें हैं पृथ्वी के चारों ओर, ये आपको पता है। चारों ओर से पृथ्वी को जो है गैस ने घेर रखा है, इसको वायुमंडल कहते हैं। और पानी वाला हिस्से को क्या बोलते हैं भाई? जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के एक सीमित क्षेत्र को, जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, इसको जीव मंडल कहते हैं। तो 4 मंडल है पृथ्वी के: भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीव मंडल। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं भूमंडल की ओर और समझते हैं भूमंडल से रिलेटेड उन पॉइंट्स को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। पहला पॉइंट है, यह भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। इसमें, यानी कि जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूमंडल यानी कि पृथ्वी की सतह की बात हो रही है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जाता है: बड़े स्थल वाले भूभाग जो महाद्वीप कहलाते हैं, और बड़े जलाशयों वाले जो भूभाग हैं जो महासागर बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। समुद्री जल का जो है, समुद्री जल का जो तल है, तेल नहीं, यहाँ पर तल आएगा, सभी जगह जो है एक समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है कि भाई ये स्थल जो है ये समुद्र से कितना ऊंचा है या पृथ्वी से कितना ऊंचा है। इसको बेसिकली क्या करते हैं, पानी वाले यानी कि समुद्र के तल से नापते हैं, ना कि पृथ्वी के तल से। और इसी को हम क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो कि नेपाल में है, काठमांडू के अंदर। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 4848 मीटर पहले थी, अब जो है ये बढ़ गई है 8848, सॉरी 8848 है यहाँ पर भी, 8848.5 मीटर हो गई है। वह विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11022 मीटर है। ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर एक और पॉइंट है जिसका नाम है चैलेंजिंग पॉइंट, ये सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है स्थल मंडल से रिलेटेड, ठीक है। अब स्थल मंडल के बाद आता है महाद्वीप। तो महाद्वीप आपको पता है पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। सातों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, पहली बात, और इनके बारे में भी जानना है। तो पहला सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से एशिया को अलग करता है, और इस बीच के एरिया को यूरेशिया कहा जाता है। ये एशिया से रिलेटेड आपको इतना पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यूरोप। एशिया से ये बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्टिक वृत्त इससे होकर के जाती है। ये जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ कौन सा महाद्वीप है? तो वो है यूरोप, ठीक है। 2 देख ली हमने, चलिए आगे भी देख लेते हैं, है कि नहीं। तीसरे नंबर पर आता है अफ्रीका। तो अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम कहते हैं,
इसी के बीच में से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखा गुजरती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा कि तीनों ही रेखाएं जो है हमारी वो किस महाद्वीप से गुजरती है, तो अफ्रीका से गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है। एक क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला तीन क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। दूसरा सबसे महाद्वीप है तो भाई चार क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल गए। अब भाई देखेंगे हम अगला जो है अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो ये जो 5वें नंबर पर है ये बेसिकली उत्तरी अमेरिका है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से जो है एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा जल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन सागरों से, यानी ये जो महाद्वीप है तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। 5वें नंबर पर है दक्षिण अमेरिका। इसका अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसका नाम जो है दक्षिण अफ्रीका रखा गया है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ये नाम ध्यान रखना भाई, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, एंडीज, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। किसके अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है अफ्रीका में बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना भाई बिल्कुल बहुत अच्छे से। इसके बाद छठा पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से पानी से यानी महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंतिम यानी कि सातवां जो हमारा द्वीप है, महाद्वीप है, उसका नाम है अंटार्कटिका। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लोग रहते नहीं है भाई बिल्कुल भी। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसमें हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ये ढका रहता है। बर्फ यहाँ पर जमी रहती है। किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। भारत के भी रिसर्च सेंटर है और 3 रिसर्च सेंटर है भारत के। पहले का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, फिर है मैत्री और भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 इंडिया के रिसर्च सेंटर है जो है वो अंटार्कटिका के अंदर पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है जलमंडल। तो जलमंडल भाई को पता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जो है वो पानी का है और 29% जो है स्थल से पृथ्वी ढकी हुई है। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। इतना पानी होने के बावजूद पीने वाला पानी 0.02% ही है। तो अब हम जानेंगे महासागरों के बारे में, फटाफट से इसको भी जान लेते हैं। तो महासागर, तो देखिए महासागरीय जल जो है हमेशा गतिमान रहता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। ये क्वेश्चन जो है ना लास्ट ईयर पूछा गया था कि महासागरीय जल की 3 जो गति है वो कौन सी है। तो एक है तरंग यानी कि वेव, फिर है टाइड एंड ईव्स यानी कि ज्वार भाटा, और तीसरी है महासागरीय धारा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिल जाएंगे, समझे कि नहीं। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, समझे कि नहीं। वर्तमान में पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। ठीक है, इनके नाम हम देखते हैं अभी फटाफट और इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्टिक महासागर। क्या बन गया, PAISA, पैसा। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे भाई, PAISA, पैसा। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन। PAISA, पैसा। पैसा हर जगह चलता है, 5 लेटर, 5 महासागर। ठीक है, ये आप देखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। अब देखिए आगे इनके बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। तो पहला है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, मैंने अभी बताया आपको। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, मतलब एकदम गोल है। और महासागरों के बीच ना किसी भी प्रकार की कोई भी सीमा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है अटलांटिक महासागर, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है, आकार का है। ठीक है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया इसमें कि एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है, तो वो है अटलांटिक। इसके पश्चिम के किनारे पर जो है यूरोप है, और मतलब
हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कुछ गलत हो गया। पश्चिम के किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को अटलांटिक महासागर से मिल गया। हिंद महासागर लगभग जो है त्रिभुजाकार है, यानी ट्रायंगल शेप का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसको बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो पहला एक आपने नाम सुना था पनामा जल संधि, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा है बेरिंग जल संधि, इसको आपको ध्यान रखना है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। कौन सा? आर्कटिक महासागर। 5 महासागर है, 5 महासागर के बारे में आपको केवल इतनी ही बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। स्थलमंडल देख लिया, जलमंडल देख लिया, तीसरा मंडल है वायुमंडल, इसको भी देखते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है, जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। तो पहला है शोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल और अंतिम है बहिर्मंडल। किस मंडल में क्या होता है ये हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। बाकी आप इस प्रकार देख सकते हैं कि शोभ मंडल जो सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, सभी प्रकार के मौसमी जो चेंजेस होते हैं वो इसी में होता है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का मौसम परिवर्तन नहीं होता, मौसम से रिलेटेड कोई भी घटना नहीं होती, तो इसलिए समताप मंडल के अंदर जो है हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। उसके बाद है आयान मंडल, ठीक है। उसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल से रिलेटेड आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सॉरी, आयान मंडल जो है तीसरे नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर, और फिर आएगा उससे पहले मध्यमंडल आएगा। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर और एंड में एक्सोस्फेयर। शोभ मंडल मौसमी परिवर्तन होता है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल के अंदर हवाई जहाज वगैरह जो है उड़ाए जाते हैं, उगाए नहीं बल्कि उड़ाए जाते हैं। फिर आता है मीसोस्फेयर, क्योंकि मिडिल में है ना, तो मीसोस्फेयर के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, इसके अंदर उल्का पिंड आकर के जल जाते हैं। फिर होता है आयनोस्फेयर, इसके अंदर जितने प्रकार के सैटेलाइट्स हैं ना हमारे, जो सब टीवी वगैरह रेडियो वगैरह सुनते हैं, तो इसके सैटेलाइट कहाँ पर होते हैं? आयनोस्फेयर में होता है। और एक्सोस्फेयर जो सबसे बाहर का बहिर्मंडल है, ये सबसे अंतिम में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर आयन मंडल जो है मध्य मंडल के बाद लिखा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है वायुमंडल में 70% जो है नाइट्रोजन है, 21%, 70 नहीं 78% है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये कुल मिलाकर के 99% हो जाते हैं। बाकी सभी गैस जो है वो 1% के अंतर्गत आते हैं। नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। यह वायुमंडल से रिलेटेड आपको इतनी चीजें देखनी है। और जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिल जाते हैं उसको कहते हैं जीव मंडल या जैव मंडल, ठीक है। अब जैव मंडल जो है ना, किसी भी जीवित प्राणी के रहने की उपयुक्त जगह जो है वो जैव मंडल कहलाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों मंडल को हमने यहाँ पर इजीली देख लिया, समझ लिया है, और उम्मीद है कि भाई आपने भी देखा और समझा होगा। तो ये वीडियो भी हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट करिए। बाकी वीडियोस पहले भी हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देखिए, ठीक है। वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया भी गया है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले थोड़ा कम समय रह गया है, तो कोशिश ये है कि जल्दी से जल्द आपका क्लियर करवाया जाए। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।